हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज आइए हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है रेशियो एनालिसिस पे। रेशियो एनालिसिस पे अब सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस। तो दोस्तों, रेशियो एनालिसिस जो होता है वो सपोज करो दो वेरिएबल है, एक्स है और वाई है। अब इनके बीच में एक कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। तो ये जो रिलेशन है, ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन ही क्या कहलाता है? ये रिलेशन ही कहलाता है रेशियो। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कॉल्ड रेशियो। अब करना क्या है, आपको एनालाइज करना है क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। सपोज इसका इनकम है 10,000 का, इसका इनकम है 20,000 का। तो इसको देख के आप ये कह सकते हो कि ये 10,000 कमा रहा है और ये 20,000 कमा रहा है। या ये भी कह सकते हो कि जो y की इनकम है 10,000 मोर है x से। या आप ये भी कह सकते हो कि जो x का इनकम है वो 10,000 लेस है y से। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो एनालाइज करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों? एनालिसिस। तो ये रेशियो क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एग्जाम में। आप आगे बढ़ते हम लोग जो है, तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो आपको क्या करना है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? रेशियो। तो रेशियो कॉल्ड क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ये इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत क्या है, रेशियो एनालिसिस करने का ज़रूरत क्या है? तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो पहले क्या बिजनेस में पोजीशन था, आज क्या बिजनेस में पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें हम रेशियो एनालिसिस के माध्यम से जान पाते हैं। अब हम इसमें थियोरेटिकल पार्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब ये जो रेशियो दोस्तों है, ये रेशियो हमारा 4 तरह का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप्स का रेशियो होता है। पहला है दोस्तों लिक्विडिटी रेशियो, पहला है आपका लिक्विडिटी। दूसरा है सॉल्वेंसी, क्या है? सॉल्वेंसी। और तीसरा है एक्टिविटी, तीसरा है आपका एक्टिविटी रेशियो। तीसरा रेशियो क्या है आपका? एक्टिविटी रेशियो। और चौथा है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 तरह का हमारा रेशियो होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला लिक्विडिटी, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी, चौथा आपका है, फोर्थ आपका है प्रोबेबिलिटी रेशियो। अब ये जो लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म की बात करता है, याद रखिएगा। ये किसकी बात करता है? शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करता है। और शॉर्ट टर्म एनालिसिस किसका? करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी की, शॉर्ट टर्म की बात करता है। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात करता है। ये किसकी बात करता है? लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करता है। ये आपका शेयर कैपिटल और लोन की बात करता है, और वो भी कौन से टर्म में? लॉन्ग टर्म में। और ये दोस्तों हमारा एक्टिविटी की बात करता है, हमारा प्रोडक्शन का क्या हाल है, हमारे स्टॉक का क्या हाल है, हमारे डेटर का क्या हाल है, ये बात करता है एक्टिविटी रेशियो। अब प्रोबेबिलिटी रेशियो जो होता है दोस्तों, ये हमारे प्रॉफिट को एनालिसिस करने का काम करता है। तो बारी बारी से हम एक एक रेशियो को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि आपका जो शॉर्ट टर्म है, यानी करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की बात करता है, ये लिक्विडिटी की बात करता है। लिक्विडिटी क्या है? इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा करंट एसेट है, यानी जो शॉर्ट टर्म हमारे पास एसेट है,
वो हमारे शॉर्ट टर्म की जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को कैसे पे करेगा, यानी कितने टाइम वो पे कर पाएगा, यानी ये सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करता है, लेकिन हमारा कौन से सोर्स को लेकर के, शॉर्ट टर्म वाले सोर्स को लेकर के। तो शॉर्ट टर्म वाला सोर्स होगा यानी करंट एसेट होगा, और शॉर्ट टर्म वाला लायबिलिटी को पे करने की बात करेगा। तो कितने टाइम वो पे कर पा रहा है, यही आपकी लिक्विडिटी बताती है। लिक्विडिटी यानी इट इज़ योर सॉल्वेंसी पोजीशन, लिक्विडिटी इज योर सॉल्वेंसी पोजीशन। अब सपोज करिए आपके पास 2 का करंट एसेट है और 1 का आपका करंट लायबिलिटी है, यानी 2 करंट एसेट है और 1 आपकी लायबिलिटी है। इसका मतलब आपकी जो पोजीशन है वो बेहतर है, और इसी को हम लोग स्टैंडर्डाइज वे में भी यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिक्विडिटी रेशियो में जब आप बात करते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, तो उस केस में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, तो आप लिक्विडिटी में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की अगर आप बात करें तो 2:1 का रिलेशन बनना चाहिए। अब ये रिलेशनशिप कहाँ पे यूज होगा, तो इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहला जो हमारा रेशियो होता है वो होता है करंट रेशियो। क्या होता है दोस्तों, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो CA/CL, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और यही लिक्विडिटी को डिनोट करता है। और जो कहते हैं कि अगर ये 2:1 का रेशियो हो तो हमारा कह सकते हैं कि जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है वो अच्छे पोजीशन में है, वो अपने लायबिलिटी को मिट आउट कर सकती है। तो रेशियो क्या है बेटा आपका, 2:1 का, और करंट रेशियो 2:1 का अगर होता है तो बेहतर माना जाता है। ये पहला हमारा रेशियो हो गया, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होता है ये आपको पता ही है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेंट्री इसका दूसरा नाम है, आपका BR है, आपका जो है प्रीपेड एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म एडवांस का है, शॉर्ट टर्म आपका इन्वेस्टमेंट है, कैश है, बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल है। तो ये सारे हमारे करंट एसेट होते हैं। और करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म पेबल है, आपका ट्रेड पेबल है, आपका क्रेडिटर है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है। तो ये हमारे होते हैं करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, करंट एसेट, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब जो दूसरा रेशियो दोस्तों इसमें हम यूज करते हैं वो है क्विक रेशियो। कौन सा रेशियो है, क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो इसका दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो होता है दोस्तों, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। इसी को हम लोग लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं आप इसको। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये क्विक एसेट क्या होता है दोस्तों, क्विक एसेट होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक। करंट एसेट में से माइनस कर दीजिए क्या, स्टॉक, इसी में से माइनस कर दीजिए प्रीपेड। क्या माइनस कर देना आपको, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या माइनस कर देना दोस्तों, प्रीपेड, और इसी में से माइनस कर देंगे एडवांस। तो ध्यान रखिएगा आपको करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करना है, प्रीपेड माइनस करना है और एडवांस माइनस करना है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो लूज टूल्स होता है, क्या होता है, लूज टूल्स। दोस्तों लूज टूल्स CA का पार्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। करंट एसेट का पार्ट रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में लूज टूल्स नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा पहला रेशियो हो जाता है लिक्विडिटी का, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एंड हाउ टू कैलकुलेट क्विक एसेट, क्विक एसेट इक्वल्स टू आपका हो जाएगा CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस। स्टॉक का दूसरा नाम होता है दोस्तों इन्वेंट्री। क्या होता है, इन्वेंट्री। तो आप ये आइटम आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, तो आपका आ जाएगा। तो होप आपको रट गया होगा, CR इक्वल्स टू CA अपॉन CL, क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके,
अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है शॉर्ट टर्म, ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़े। अब होता क्या है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल की बात होती है। किसकी बात होती है? वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल में हमारा एक होता है ग्रॉस, यानी जो टोटल आप करते हैं, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है टोटल ऑफ CA, टोटल ऑफ करंट असेट, टोटल ऑफ करंट असेट। और जब बात करेंगे वर्किंग कैपिटल का या नेट वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल, तो दोस्तों ये हो जाता है CA करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। याद रखिएगा दोस्तों, CA माइनस CL, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, अब दोस्तों मैं एक दो क्वेश्चंस लेके चलता हूँ आपके साथ और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपके पास CA दिया हुआ है 20,000 का, करंट एसेट है आपका 20,000 का, और आपका CL दिया हुआ है दोस्तों, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 10,000 का। और अगर आपसे बोले कि आप CR निकालो, तो दोस्तों CA अपॉन CL इक्वल टू क्या होता है? CR। CA अपॉन CL इक्वल्स टू होता है CR। तो आप 2/1 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे पहले आपको एक चीज़ और जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रैक्शन में कर सकते हैं आप। किस में कर सकते हैं आप? फ्रैक्शन में कर सकते हैं। दूसरा आप परसेंटेज में कर सकते हैं। तीसरा आप रेशियो के फॉर्म में 1:2 के फॉर्म में कर सकते हैं। और चौथा आप टाइम में कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 तरह से हम रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड आप परसेंटेज, रेशियो 1:2 के फॉर्म में, एंड आपका टाइम के फॉर्म में। तो 4 तरह से हम रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो CR इक्वल्स टू होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी 20,000 अपॉन 10,000 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/1। तो यू कैन से दैट करंट रेशियो इक्वल टू 2/1। फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब सपोज करो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक दिया होता, स्टॉक होता 5,000 का, और आपसे बोलता क्विक रेशियो निकालो। तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू होता है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों करंट लायबिलिटी तो 10,000 यहाँ पे दी हुई है, 10,000 आप यहाँ पे रख लो। 20,000 का आपका है क्या? 20,000 का आपका है CA। और अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था क्विक असेट इक्वल्स टू CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस। इसको पकड़ के रखने का दोस्तों, जाने नहीं देना। अब इसमें करना है, अब बाकी ये 2 आइटम तो नहीं दिया है, लेकिन आपका ये दिया हुआ है स्टॉक। तो आप क्या करो, इसमें 20 में से 5,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपका आ जाता है ये 15,000 डिवाइड बाई 10,000, आपका 1.5 अपॉन 1। तो ये दोस्तों हमारा बन जाता है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, CR इक्वल्स टू CA अपॉन CL। होप ये आपको रट गया होगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना कोचिंग करना है ना कुछ। आप इसको देख लीजिए, सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। तो अभी हमने एक चर्चा करी थी आपसे वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने बताया CA माइनस CL। अब मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस 99% तक के होते हैं, भले वो MCQ में आए। अब सपोज करो दोस्तों, आपका करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1 का, करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1 का, और WC दिया हुआ है 90,000। WC कितना दिया हुआ आपका? 90,000। CR कितना दिया आपका? 2:1 दिया हुआ है। करंट रेशियो दिया है 2:1 का। अगर दोस्तों इतने से ही इंफॉर्मेशन से अगर आपको कोई बोले कि आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालो, करंट एसेट क्या निकालना है आपको? CA निकालना है और CL निकालना है, तो क्या आप निकाल पाएंगे? क्या दिया है? करंट रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया है? WC दिया है, कितना? 90,000। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था WC इक्वल्स टू CA माइनस
CL, वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट क्लियरिटी आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ों को मैं आपका क्लियर करा दूंगा, हर चीज़ आपको क्लियर करा दूंगा, बस आपको एक बार इसको देख लेना है। तो WC इक्वल्स टू CA माइनस CL। अब यहाँ चूंकि CL कितना दिया, CA कितना दिया हुआ है 2 और CL कितना दिया है 1, और आपको मालूम है दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, WC। तो दोस्तों ये जो WC है ये क्या आ गया, दिस माइनस दिस 1, तो डिफरेंस जो आ रहा है 1, और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको दोस्तों, 90,000 को। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 90,000 को। इसका मतलब 1 पार्ट है 90,000, तो 1 पार्ट ही तो CL है दोस्तों, तो इसका मतलब CL हमारा कितना हो जाएगा, 90,000। CL हमारा कितना हो जाएगा, 90,000, एंड 2 टाइम है आपका क्या, करंट एसेट, इसका मतलब 180, 90 इंटू 2, 180 हो जाएगा आपका CA। तो CA कितना हो गया आपका दोस्तों, 180, और ये कितना हो गया आपका 90। इसको एक रास्ता और है लगाने का दोस्तों, इसको सपोज करो ये है, ये आपका है, इसको हमने मान लिया x, ये मान लिया 2x, और दोनों को डिफरेंस करोगे यही आएगा क्या, WC। फिर वो 1x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90, तो वहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपका बेहतर क्वेश्चन है, आप इसको जरूर अच्छे से देखेंगे। ओके, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके पास स्टॉक दिया है, क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है 5,000 का, सपोज चलो 50,000 दिया हुआ है। आपके पास CR दिया हुआ है, करंट रेशियो 2:1 का, क्विक रेशियो दिया है दोस्तों 1:1 का। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी, गिवन स्टॉक 50,000 and CR 2:1 and quick ratio 1:1। आपको मालूम है CA करंट एसेट माइनस स्टॉक इक्वल टू क्विक एसेट। ओके, इसका मतलब ये होता है CA दोस्तों, ये हमारा है क्विक एसेट, ये मेरा है CL, ये मेरा है CL, ये मेरा है CL। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस करें तो यही तो स्टॉक है भाई, यही तो स्टॉक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CA माइनस क्विक एसेट इक्वल टू स्टॉक। ओके, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू स्टॉक कितना, 50,000, यानी 1 पार्ट रिप्रेजेंटिंग कितना, 50,000, 1 पार्ट रिप्रेजेंटिंग कितना, 50,000। तो 2 पार्ट्स हाउ मच, 1 लाख। इसका मतलब जो CA है वो 1 लाख है दोस्तों, CA कितना है, 1 लाख है। क्विक एसेट कितना है, 50,000 है, और 1 ही पार्ट है CL, तो CL भी हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे CL हमारा है 50,000। तो ये वन ऑफ द बेस्ट। तो इस तरह से हमारा दोस्तों खत्म हो जाता है कौन सा, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों कितने तरह का, 2 तरह का, एक होता है कौन सा, एक कौन सा, करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। करंट रेशियो इक्वल्स टू क्विक, अब करंट रेशियो इक्वल्स टू सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड क्विक एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। इस तरह से दोस्तों हमारा लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो जाता है, और फार्मूले देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। अब फार्मूले अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में फटाफट एक बार कर दूं तो CR इक्वल्स टू CA अपॉन CL, क्विक एसेट इक्वल्स टू क्विक एसेट इक्वल टू क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, WC इक्वल्स टू CA माइनस CL, WC इक्वल्स टू CA माइनस CL, एंड क्विक एसेट इक्वल टू आपका CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस।
तो ये आपको माइनस कर देना दोस्तों। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है एक जगह पे, कौन से रेशियो का? लिक्विडिटी रेशियो का। किसका? लिक्विडिटी रेशियो का। तो दोस्तों ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो हो जाता है खत्म। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सा रेशियो? सॉल्वेंसी रेशियो। दोस्तों ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करता है। यानी लॉन्ग टर्म हमारे पास जो फंड है, यानी इक्विटी है, हमारा प्रेफरेंस शेयर है, प्रॉफिट है, रिजर्व है, ये सब को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे अपने लॉन्ग टर्म लोन को पे करने के लिए। यानी लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म फंड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताता है कौन? सॉल्वेंसी रेशियो। यानी हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड कितना अवेलेबल है कि हमारे लॉन्ग टर्म लोन को पे कर सके। ओके, तो इसका जो पहला रेशियो दोस्तों होता है सॉल्वेंसी रेशियो का, वो होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। कौन सा रेशियो होता है दोस्तों? डेब्ट इक्विटी। और इसका फार्मूला ही सिंपल हो जाता है। डेब्ट इक्विटी का फार्मूला, डेब्ट टू इक्विटी का फार्मूला डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अभी दोस्तों ये डेब्ट क्या होता है? डेब्ट होता है लॉन्ग टर्म लोन, डेब्ट होता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जितने भी लॉन्ग टर्म हैं और आउटसाइडर्स हैं, इन अदर वर्ड यू कैन से दैट क्या? नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो जो नॉन करेंट लायबिलिटी दोस्तों हमारी है, ये हमारे हैं डेब्ट। याद रखिएगा लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, ये डेब्ट है। ओके, और यहाँ डेब्ट लिखा है, टोटल डेब्ट नहीं लिखा है दोस्तों, टोटल डेब्ट नहीं लिखा हुआ। टोटल डेब्ट अगर होता, टोटल डेब्ट होता तो इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर टोटल डेब्ट होता तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होता। तो हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म टैकल करना है, लॉन्ग टर्म को लेके चलना है। अब इक्विटी की अगर दोस्तों हम बात करें तो इक्विटी मीन्स एकदम इजी आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लो, रिजर्व ले लो, पीएल ले लो, सारे अपने प्रीमियम ले लो, और जितने भी लॉसेस हैं उनको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा हो जाता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म की बात करेगा, लॉन्ग टर्म फंड एंड लॉन्ग टर्म लोन के बीच के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने की बात करता है। तो ये हमारा डेब्ट इक्विटी पहला हो गया। दूसरा हमारा दोस्तों होता है टोटल असेट, टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो। ये दूसरा हमारा होता है टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो। निकालना आपको तो सिंपल है, टोटल असेट डिवाइड बाई डेब्ट, टोटल असेट डिवाइड बाई डेब्ट। अब टोटल असेट क्या होता है आपको मालूम है, सारे असेट का टोटल लगा लीजिए बैलेंस शीट में, असेट साइड का टोटल लगा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा फिटिटियस असेट को नहीं लेना है। याद रखना दोस्तों, टोटल असेट में नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूडेड क्या? फिटिटियस असेट। फिटिटियस असेट को इंक्लूड नहीं करना है। अब फिटिटियस असेट क्या होता है? जैसे आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डेफर्ड एक्सपेंस हो गया, पीएल सस्पेंस हो गया, लॉस हो गया, कमीशन, एडवर्टीजमेंट कमीशन हो गया, है ना, एडवर्टाइजिंग कमीशन हो गया, सॉरी नॉट एडवर्टाइजिंग कमीशन, आप उसको अंडर राइटिंग कमीशन बोलेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन। ओके, तो ये हमारा टोटल असेट हो जाता है। अब टोटल असेट अपॉन डेब्ट, डेब्ट यही होगा दोस्तों लॉन्ग टर्म। तो ये दो हो गया। तीसरा जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रोप्राइटरी का, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका, प्रोप्राइटरी का क्या हो जाता है फॉर्मूला आपका? हो जाता है इक्विटी अपॉन टोटल असेट, इक्विटी अपॉन टोटल असेट, इक्विटी अपॉन टोटल असेट। ये हमारा हो जाता है प्रोप्राइटरी
फंड का, प्रोप्राइटरी फंड का। ओके, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी ऊपर आपका क्लियर हो गया है, टोटल एसेट आपको इधर क्लियर हो गया है। और जो फोर्थ होता है दोस्तों वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है EBIT, EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट, EBIT अपॉन फिक्स इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहीं पे आज मैं ख़त्म करता हूँ, आगे कल फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे और इसके क्वेश्चंस भी हम लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।